हाय फ्रेंड्स, मैं विकास। और आज मैं आपके सामने एक नई होम लोन फैसिलिटी की जानकारी लेकर आया हूँ। इस नए होम लोन फैसिलिटी का नाम है होम लोन विथ ओवरफ्लो अकाउंट। इस नए होम लोन फैसिलिटी को लेने के बाद आप अपने ब्याज को बचा भी सकते हैं और निर्धारित समय से पहले अपने लोन को समाप्त भी कर सकते हैं। इस जानकारी को साझा करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं कुछ और नए-नए वीडियोज़ और नए-नए आइडियाज़ लेकर आपके सामने आऊँ और आपका होम लोन और फाइनेंस की जानकारी को कुछ बढ़ाने में अपना योगदान दूँ। आइए चलिए अब जानते हैं क्या है होम लोन के साथ ओवरफ्लो सुविधा। ओवरफ्लो सुविधा का अर्थ हुआ कि आपके होम लोन अकाउंट के साथ एक बचत या चालू खाता खोला जाएगा उस बैंक में, और उस बचत और चालू खाता को आपके होम लोन से लिंक कर दिया जाएगा। और जितना पैसा आप उस बचत और या करंट खाता में डालती हैं या डालते हैं, उसका सीधा असर आपके होम लोन के ब्याज पर पड़ेगा। आप मान लें आपका 10 लाख का लोन है और आप अपने सेविंग या करंट अकाउंट में 50,000 रुपया रखी हुई हैं, तो आपका जो ब्याज पड़ेगा वो इफेक्टिवली 9.5 लाख पर पड़ेगा। बैंक आपसे 9.5 लाख का ही ब्याज लेगी। क्यों? क्योंकि आपके सेविंग अकाउंट में 50,000 रुपया ऑलरेडी पड़ा हुआ है और उस पैसे का उपयोग आप कभी भी कर सकते हैं। आप मान लीजिए 2 महीना बाद, 15 दिन बाद, अगर 15 दिन बाद उस पैसे का आप सारा का सारा 50,000 रुपया निकाल लेते हैं, तो फिर आपका पूरे-पूरे 10 लाख का ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। और इसका सीधा असर आपके होम लोन के ब्याज पर पड़ रहा है, और साथ ही साथ इस होम लोन का ब्याज पर जो असर पड़ रहा है, उससे आपका समय, जो आप जितने अंतराल के लिए आपने इस होम लोन को लिया है, वो आपके कम अंतराल में समाप्त हो जाएगा। आइए आगे हम जानेंगे एक उदाहरण के साथ कि कैसे इस सुविधा का आप लाभ उठा सकती हैं और क्या आपको लाभ मिल सकता है। आइए अब इसे एक एग्जाम्पल के एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। मान लिया कि हमने 10 लाख का लोन लिया है 240 महीनों के लिए, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5 है। हमारी ईएमआई बनी 8,678 रुपए की। मैंने आपके रेफरेंस के लिए एक 18 महीने का ईएमआई चार्ट भी लगा दिया है। हम ये मानते हैं कि जब हमने लोन लिया उस समय हमने एक बैंक खाता भी खोल दिया था साथ में, जो इस लोन से लिंक्ड है। उस खाते में पहले महीने से ही हमने 20,000 रुपया जमा कर दिया है। 20,000 रुपया जमा करने का अर्थ हुआ कि हमारा जो अब ब्याज लगेगा होम लोन पर, वो सिर्फ 9,80,000 रुपये पर ही लगेगा। अब आप ईएमआई चार्ट देखें। ईएमआई चार्ट में 12वें महीने में आप देखिएगा कि आपका बैलेंस 9,80,000 रुपया लग रहा है। यानी कि आपको अब ईएमआई यहाँ से स्टार्ट करनी है। आपने पहला महीना में 20,000 रुपये अपने सेविंग या करंट अकाउंट में पैसा डालकर आपने 11 महीने की अपनी ईएमआई सेव कर ली है। अब आपको सिर्फ 9,80,000 पर ब्याज देना है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपको जो ब्याज पड़ेगा 6,954 रुपीज, और आपका प्रिंसिपल में जो पैसा जो जा रहा है वो 1,724 रुपया जा रहा है, और आपका जो टोटल जो ईएमआई होगा वो 8,678 रुपया रहेगा। और आप इस पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी अपने यूज में ले सकते हैं। इसके लिए कोई आपको रोक टोक नहीं है। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी पैसा डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, और इससे आप अपना इफेक्टिव जो टर्म है उसको काफ़ी कम कर ले जाइएगा। लास्ट में आप इस लोन को चाहें तो 12 साल 14 साल में भी समाप्त कर सकते हैं इस तरीके से। और ये जो जमा पैसा है इसको आप कभी भी यूज कर सकते हैं। मेरे जानकारी के अनुसार अभी ये लोन यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक, इन सब में उपलब्ध है। अगर आप किसी एनबीएफसी में आपका लोन चल रहा है तो आप उस लोन को ट्रांसफर करके बैंकों में ले जा सकते हैं और बैंकों में ले जाकर ये सुविधा उठा सकते हैं। इस सुविधा का लाभ आप उठा सकते हैं।
इससे आप लाखों लाख रुपए सेव भी कर सकते हैं और साथ ही साथ चाहें तो इसे कम से कम समय में समाप्त भी कर सकते हैं। और ये जमा पैसा कभी भी आपको किसी भी समय काम भी आ सकता है। अगर इससे रिलेटेड कोई और आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको जानकारी उपलब्ध करूंगा। अगर लोन से रिलेटेड कोई सुविधा चाहिए या आपको लोन को ट्रांसफर करना है तो आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, हमारी टीम आपको कॉल करेगी और पूरी जानकारी देगी। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, कृपया इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे इनकरेज करें कि मैं इस टाइप की और भी वीडियोज़ और भी चीज़ें आपको बता सकूँ। थैंक यू।